नमस्कार। दृष्टि जीके एनसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। आपकी दृष्टि हमेशा ही अपने लक्ष्य पे बनी रहनी चाहिए, तभी आपको जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आइए आज हम 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं करंट अफेयर्स से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? 12, 19, 21, 23। इसका 23 सही हो जाएगा। 23 योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण था लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना का शिलान्यास था, जिसके बारे में 1976 में सोचा गया था और यह कई दशकों से लंबित था। इस परियोजना के तहत देहरादून में यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचा कंक्रीट का बांध बनाना प्रस्तावित था, जिससे 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। अब यहाँ उत्तराखंड का जिक्र हुआ है, तो उत्तराखंड का राजधानी देहरादून हो गया। इसका स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुआ था। राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। आज का अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में निम्न में से किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? हिमाचल प्रदेश, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश। इसका ऑप्शन केरल हो जाएगा सही। अब रैंकिंग के हिसाब से पहला पे केरल है, तो दूसरा पे तमिलनाडु है, तीसरा पे तेलंगाना है और सबसे लास्ट पर उत्तर प्रदेश है। यह रिपोर्ट नीति आयोग के सरकारी थिंक टैंक द्वारा बनाया जाता है। अब केरल का यहाँ पे जिक्र हुआ है, तो केरल का राजधानी हो गया तिरुवनंतपुरम। स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है? यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इसका यूके सही हो जाएगा। अब यूनाइटेड किंगडम का राजधानी का लंदन है। मुद्रा इसका पाउंड स्टर्लिंग है। यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं एलिजाबेथ द्वितीय। प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। अभी जो बेटर हेल्थ स्मोक फ्री योजना अभियान जो शुरू किया गया था, इसमें 4.9% किशोरों के माता पिता धूम्रपान करते थे और इसके अलावा न्यूजीलैंड भी है जो 2030 तक धूम्रपान मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। आज का अगला प्रश्न, ICRA के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत की अनुमानित वास्तविक GDP वृद्धि क्या है? 7%, 8%, 9%, 9.5%। तो इसका 9% सही हो जाएगा। अब यह ICRA क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका स्थापना 1991 में हुआ था। इसके CEO हैं रामनाथ कृष्णन। अब इसमें एक और है GDP, तो इसका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है फुल फॉर्म। अब ये जो है रेटिंग एजेंसी ICRA ने वित्त वर्ष 2022 में 9% GDP विस्तार का अनुमान लगाया है और 2023 में भी 9% का ही वृद्धि का अनुमान लगाया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में 2022 में UNSC की आतंकवाद निरोधी समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा?
चीन, भारत, अमेरिका, इजराइल। इसका भारत सही हो जाएगा। अब ये जो है, भारत 10 साल बाद जनवरी 2022 में यूएनएससी की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। काउंटर टेररिज्म कमेटी की स्थापना सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1373 द्वारा की गई थी, जिसे सर्वसम्मति से 28 सितंबर 2001 को अमेरिका में 9/11 के आतंकवादी हमले के मद्देनज़र अपनाया गया था। समिति को संकल्प 1373 के कार्यान्वयन के निगरानी करने का काम सौंपा गया था, जिससे देशों से घरेलू और दुनिया भर में आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए अपनी कानूनी और संस्थागत क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से कई उपायों को लागू करने का अनुरोध किया गया था। आज का अगला प्रश्न है। दोस्तों, हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताया जाता है, इसलिए वीडियो को स्किप न करें, लगातार देखते रहें, जिससे आपको महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। आज का अगला प्रश्न है। हाल ही में किस टीम ने यूरो कप 2020 का खिताब जीता है? इंग्लैंड, डेनमार्क, इटली, नीदरलैंड। इसका इटली सही हो जाएगा। यह इंग्लैंड को हरा करके जीता है। 3 मुकाबले 2 से जीता था। और इंग्लैंड के कप्तान थे हैरी केन और इटली के जियोर्जियो चियलिनी। और यूरो कप का अगर जिक्र होगा तो यूरो कप 1958 से शुरू हुआ था और इटली जो है से दूसरा बार विजेता बना है। आज का अगला प्रश्न है। प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई, 18 जुलाई, 24 जुलाई, 31 जुलाई। इसका 18 जुलाई सही हो जाएगा। अब 12 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय सादगी दिवस। 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। 31 जुलाई को मुंशी प्रेमचंद जयंती मनाया जाता है। आज का अगला प्रश्न है। टोक्यो ओलंपिक में किस देश के खिलाड़ी यांग कियान ने पहला स्वर्ण पदक जीता है? सिंगापुर, रूस, ताइवान, चीन। इसका चीन सही हो जाएगा। पहला पे पूछेगा तो यूएस था 113 मेडल के साथ। दूसरा पे चाइना 88 मेडल के साथ। तीसरा पे जापान 58 मेडल के साथ। दोस्तों, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं कि आप 15 में कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं और आपकी तैयारी किस हद तक है। और आपकी तैयारी को और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हम प्रतिदिन मेहनत करते हैं, जिससे आपका तैयारी और बेहतर हो सके। आज का अगला प्रश्न है। हाल ही में किस संस्थान ने ऑक्सीजन को बचाने हेतु एमलेक्स नाम की ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित की है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी रोपड़, आईआईटी मद्रास। इसका आईआईटी रोपड़ सही हो जाएगा। अब आईआईटी रोपड़ की स्थापना 2008 में हुआ था। रोपड़ पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित एक शहर है। और ऑक्सीजन राशनिंग, ये जो एमलेक्स है, इसका जो काम है, यह ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर से जो मरीज के पास ऑक्सीजन जाता है वो बहुत वेस्ट हो जाता था, बर्बाद हो जाता था। उसको वेस्टेज को आधा करने के लिए इस एमलेक्स को लगाया जाता है, जिससे ऑक्सीजन ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। 50% वेस्ट होता है अभी के मुकाबले। आज का अगला प्रश्न है। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी मोहम्मदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है?
बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। इसका बांग्लादेश सही हो जाएगा। अब बांग्लादेश का जिक्र हुआ है तो बांग्लादेश के राजधानी है ढाका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला ग्रेन एटीएम किस शहर में खुला है? आगरा, जोधपुर, गुरुग्राम, शिमला। इसका गुरुग्राम सही हो जाएगा। गुरुग्राम हरियाणा में है और गुरुग्राम के फारूक नगर में स्थापित किया गया है। ग्रेन एटीएम जो है इसमें पैसा डालने से डायरेक्ट अनाज निकलता है और यह राज्य में जो राशन का धांधली हो रहा था उसको रोकने के लिए राज्य सरकार ने ऐसी पहल की है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान, पंजाब, मणिपुर, महाराष्ट्र। इसका महाराष्ट्र सही हो जाएगा। अब महाराष्ट्र का जिक्र हुआ तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र का स्थापना हुआ था 1 मई 1960 को। अब यहाँ पे ब्लैक चेन का जिक्र हुआ है, ब्लॉक चेन। तो यह एक डिजिटल बही खाता है, जो भी ट्रांजैक्शन इस पर होता है वो चेन में जुड़े हुए हर कंप्यूटर पर दिखाई देता है और इसका उपयोग शैक्षिक दस्तावेज जारी करने के लिए किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 15 जुलाई, 21 जून, इनमें से कोई नहीं। इसका 15 जुलाई सही हो जाएगा। 8 मार्च को जो पिछले दिन ही मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आज का अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में LIC चेयरमैन की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाकर कितनी कर दी है? 61, 62, 64, 65। इसका 62 वर्ष हो जाएगा। तो पहले 60 साल में रिटायर करते थे, अब 62 साल कर दिया है, 2 साल बढ़ा दिया है। अब LIC का जिक्र हुआ है तो LIC के अध्यक्ष हैं MR कुमार। LIC की स्थापना हुआ था 1 सितंबर 1956 को। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी केशव चंद्र दत्त का 95 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस। यह हॉकी से संबंधित थे। यह एक भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी थे और हाफबैक के रूप में खेलते थे। यह 1948 और 52 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे। बहुत ही जाने माने प्लेयर थे। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। दोस्तों, कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है, क्या सुधार किया जा सकता है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।